नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं अजीत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कटवा में चुनावी रैली को किया संबोधित। ममता सरकार पर किया तीखा प्रहार। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल के हेलीकॉप्टर की पुणे पुरंदर में गलत लैंडिंग। निर्धारित हेलीपैड के बजाय कार पार्किंग में लैंड हो गया हेलीकॉप्टर। ठाणे में गायमुख घाट में मनपा बस चालक को बेरहमी से मारा। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। प्रेमी के साथ मिलकर मां ने की 6 साल के बेटे की हत्या। प्रेम संबंधों में रोड़ा बनने के कारण बाल्टी में डुबोकर मारा। पुणे के कुरुल्ली गांव की घटना। ऑफिस बॉय ने किया छात्र का यौन शोषण। छात्र के प्राइवेट पार्ट्स की भी ली तस्वीरें। आरोपी ऑफिस बॉय के खिलाफ पॉस्को एक्ट गुनाह दाखिल। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कटवा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार को घेरा और उसे निर्मम और भ्रष्ट सरकार बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा टीएमसी के 15 साल के शासनकाल में कथित भ्रष्टाचार का विस्तृत लेखा जोखा पेश करने के लिए श्वेत पत्र जारी करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी शासन में मंत्रियों, विधायकों और गिरोहों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर लूट हुई है। श्वेत पत्र में सरकार के कार्यकाल का पूरा विवरण होगा और हर भ्रष्टाचार का कानूनी हिसाब दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी क्षेत्र स्थित मियापुर गांव का नाम बदलकर रविंद्र नगर करने का ऐलान किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि यह नाम देश को राष्ट्रगान देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर के समान में रखा गया है। सीएम ने आरोप लगाया कि पहले गांव की पहचान छुपाने के लिए इसका नाम मियापुर रखा गया था, जबकि वहां मुस्लिम आबादी नहीं है। साथ ही कहा कि विभाजन के समय बसे हिंदुओं को सरकार द्वारा भौमिक अधिकार और योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। पुणे महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के खाक गांव नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल शनिवार को एक बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक उनका हेलीकॉप्टर निर्धारित हेलीपैड की बजाय पास के कार पार्किंग एरिया में लैंड हो गया कि इस दौरान मंत्री और पायलट दोनों सुरक्षित हैं। यह घटना पुणे जिले के पुरंदर तालुका के खानवाड़ी गांव में हुई, जहां भुजबल एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। टीवी के प्रमुख विजय 12 अप्रैल को कन्याकुमारी में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। यह रैली उनके राज्यव्यापी प्रचार अभियान का अहम हिस्सा मानी जा रही है, जिसमें वे 6 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांगेंगे। इन सीटों में कन्याकुमारी, नागरकोइल, कोलाचेल, विलावनकोड़े, किलियूर और पद्मनाभपुरम शामिल है। रैली का मुख्य कार्यक्रम विवेकानंद कॉलेज मैदान में आयोजित होगा, जहां बड़ी संख्या में समर्थकों के पहुंचने की उम्मीद है। प्रशासन ने इस जनसभा के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 8 बजे तक यानी 6 घंटे की अनुमति दी है। ठाणे में एक बस चालक के साथ हैरान करने वाली घटना सामने आई है। मीरा भाईंदर से ठाणे पूर्व जाते समय बाइक को कट लगने के आरोप में 5 से 6 अज्ञात लोगों ने चालक की बेरहमी से पिटाई की है। यह घटना गायमुख घाट पर हुई। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित बस चालक की शिकायत पर कोपरी पुलिस स्टेशन में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
महाराष्ट्र के पुणे में मां ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने 6 साल के बेटे की हत्या कर दी है। अवैध प्रेम संबंधों में रोड़ा बनने के कारण महिला ने बच्चे का सिर पानी की बाल्टी में डुबोआ और उसे दीवार और जमीन पे पटक पटक कर मार डाला। हत्या के बाद आरोपी मां ने दिल का दौरा पड़ने की झूठी कहानी रचाकर शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की। अब पुलिस ने इस मामले की परतें खोल दी हैं और पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। पुणे के मार्केट यार्ड इलाके में एक प्राइवेट कोचिंग क्लास में 8वीं क्लास के छात्रों के यौन शोषण का मामला सामने आया है। कोचिंग क्लास के ऑफिस बॉय ने छात्र को स्टोर रूम में बहला फुसलाकर बुलाया और उसके साथ यौन पीड़न किया और छात्र के प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें भी ली गई। पुलिस ने आरोपी ऑफिस बॉय के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग पर शनिवार तड़के एक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक BMW कार ने दूसरे वाहन को टक्कर मार दी। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें टक्कर के दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। दुर्घटना की सूचना मिलते ही वर्ली पुलिस मौके पर पहुंचकर कार चला रहे 18 वर्षीय युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। भारत के 20 वर्षीय शेल्टर आयुष शेट्टी ने बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने विश्व नंबर 1 कुलवावुत वितिदर्शन को हराकर फाइनल में जगह बना ली। चीन के निगमो में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में आयुष ने पहला गेम हारने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए 10-21, 21-19, 21-17 से जीत दर्ज की। यह मुकाबला 75 मिनट तक चला जिसमें उन्होंने दबाव में बेहतरीन खेल दिखाया। इससे पहले दोनों खिलाड़ी आर्कटिक ओपन में भिड़े थे जहां आयुष को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार उन्होंने शानदार वापसी करते हुए पिछली हार का बदला भी पूरा कर लिया। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।